जय हिंद दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और मैं कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं कोई वैद्य नहीं हूँ, लेकिन स्वामी रामदेव जी के सानिध्य, आचार्य बालकृष्ण जी के सानिध्य में रहने से, उनको फॉलो करने से मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है और उस ज्ञान को मैं मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, मेरे जितने दर्शक हैं, मैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं। क्योंकि स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी, वो हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकते, तो उनको जो फॉलोअर्स हैं वो उस ज्ञान को उनको पहुंचाते हैं। होता क्या था, पहले जिसको भी ज्ञान कुछ हुआ इस प्रकार का, आयुर्वेद, वैद्य और नेचुरोपैथी, योग का, लेकिन वो लुप्त हो गया क्योंकि उस ज्ञान को उन्होंने किसी को दिया नहीं और वो एक समय पे खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो स्वामी रामदेव जी, उनके पास जो भी कुछ है वो सब कुछ समाज को देना चाहते हैं, वो अपने देश को देना चाहते हैं। तो उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों तक इस छोटे से ज्ञान को मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। समझता हूं कि आपको कि ये मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। जो भी मेरे पास में अल्प ज्ञान है मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ये पैसे कमाने का या किसी चीज का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरे पास जो भी कुछ है मैं अपने फॉलोअर्स, अपने दर्शकों तक ये मैं ज्ञान को पहुंचा सकूं और लोग उसका फायदा उठा सकें, यही मेरी जिंदगी का मकसद है। तो आज मैं आपको वात पित्त कफ के विषय में बताऊंगा। यानी जो भी बीमारी होती हैं वो सब वात पित्त कफ के कारण से होती हैं। आयुर्वेद में वात पित्त कफ कहते हैं और एलोपैथी में इसे एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म कहते हैं। इसी के आधार पर रोगों का पता करा जाता है। जो नाड़ी वाले वैद्य होते थे पहले, वो नाड़ी देख के ही और जवान को देख के ही वो पता लगा देते थे कि इसमें कौन सा रोग बढ़ा हुआ है, यानी कि वात बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है या कफ बढ़ा हुआ है। यानी कि वात पित्त कफ अगर समान है, ये संतुलित है, तो वो व्यक्ति स्वस्थ है, उसके अंदर कोई भी रोग नहीं है। अगर इनमें से किसी की भी प्रधानता हो जाती है, कोई भी दोष बढ़ जाता है, तो वही बीमारी आ जाती है। देखिए, वात के बढ़ने से लगभग 100 से 150 बीमारियां शरीर के अंदर आ सकती हैं। पित्त के बढ़ने से लगभग 40 से 45 बीमारियां आ सकती हैं। कफ के बढ़ने से लगभग 70 से 75 रोग आते हैं। तो हमें ये पहचानना है, आप अपने डॉक्टर स्वयं बने, आपको अपना डॉक्टर स्वयं बनना है। आपसे बड़ा कोई डॉक्टर आपके लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको अपने शरीर के विषय में पता है कि मेरे शरीर में किस चीज की प्रधानता है, और जिस चीज की प्रधानता हो जाती है उसको दूर करने की कोशिश करनी है। आहार को ठीक रखें। आहार और दिनचर्या दोनों का बड़ा ही महत्व है। दिनचर्या को ठीक रखें, समय से खाएं, फिजिकल एक्टिविटी करें और संतुलित आहार लें, और अपने अंदर जो भी दोष है उसके अनुसार आप आहार लेंगे तो कोई व्याधि होगी ही नहीं, और आ भी जाती है तो उसको आहार को ठीक करके, दिनचर्या को ठीक करके आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। तो मैंने बताया, वात व्याधि के अंदर अगर वात बढ़ जाता है, वात की प्रधानता हो जाती है, जितने भी दर्दें हैं शरीर में, चाहे वो घुटनों का दर्द है, चाहे जितने भी जॉइंट हैं, कहीं पे भी सर्वाइकल का दर्द है, कमर का दर्द है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है,
नस में ब्लॉकेज की समस्या है, नसें कमजोर पड़ जाती हैं, वो सब वात व्याधि के अंदर आते हैं। बहुत सारे रोग हैं जो कि अकेले वात के बढ़ने से आते हैं। आपको ये पहचानना है। वात का मतलब है यानी कि वायु का बढ़ जाना शरीर के अंदर, और वो वायु जो है वो ब्लड के सर्कुलेशन में रुकावट डाल देती है, क्योंकि वायु हमारी नस नाड़ियों में प्रवेश कर जाती है। वायु के कारण से सूजन आती है, क्योंकि वहां पर ब्लड पूरा नहीं पहुंच रहा है। तो इस प्रकार से जितने भी दर्दें हैं वो सब वात के बढ़ने से आते हैं। वात का स्थान जो है वो हमारे शरीर में वो पेड़ू भाग से नीचे, यानी ये जो हमारा पेड़ू होता है इससे नीचे का जो हिस्सा होता है उसे मूलाधार चक्र कहते हैं। मूलाधार चक्र जो है वो वात का स्थान होता है, यानी कि कब्ज के कारण से, यानी कि पेट साफ न होने के कारण से वात व्याधि आती है। तो पेट को साफ रखें, कब्ज को ना होने दें, और ठंडी चीजों का सेवन ना करें, खट्टी चीजों का सेवन ना करें। तो आहार में परिवर्तन करके ये आप ठीक कर सकते हैं। अब आते हैं पित्त के ऊपर। जो पित्त का स्थान होता है वो होता है पेड़ू भाग से ऊपर, ये हमारा जो पेट का हिस्सा होता है ये पित्त का स्थान होता है। यानी कि पित्त का मतलब होता है पेट में गर्मी बढ़ जाना, गर्मी की प्रधानता हो गई, उसे पित्त कहते हैं। जैसे कि तेजाब पहचान है, तेजाब बनना या भूख ना लगना, डाइजेशन सिस्टम हमारा खराब हो जाना, एपच की शिकायत, तो ये सब पित्त के लक्षण होते हैं। पित्त को गर्मी की प्रधानता यानी गर्मी बढ़ जाती है, तो कोई भी गर्म चीजें आप ले रहे हैं तो उसका सेवन ना करें, ठंडी चीजों का सेवन करें, तो पित्त दोष अपने आप दूर हो जाता है। पित्त के बढ़ने से स्किन डिसीज हो जाते हैं। जितने भी स्किन डिसीज हैं, चर्म रोग हैं, वो सब पित्त की प्रधानता के कारण से आते हैं। या तेजाब बढ़ जाना, तेजाब की अधिकता हो जाना, तेजाब बढ़ रहा है, खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं, ये सब जो है पित्त के बढ़ने के कारण से होते हैं। और फिर इस जब ये ज्यादा दिन तक रहते हैं तो बहुत सारे रोग जो है वो इसके पीछे खड़े हो जाते हैं। तीसरा दोष है कफ का दोष। कफ का स्थान जो होता है वो हमारे ये जो छाती का भाग होता है, यहां से लेकर ऊपर तक ये कफ का स्थान होता है। मुख्यतया जो फेफड़े होते हैं वो कफ का स्थान माना गया है। हमारे फेफड़े चौक हो जाते हैं जब निमोनिया हो जाता है, नजला जुकाम की समस्या हो जाती है, नस नाड़ियां ब्लॉक होने, नस नाड़ियों में प्रवेश कर जाता है तो ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है, वायु भी रुक जाती है, यानी कि ऑक्सीजन का लेवल भी डाउन हो जाता है। और कफ के बढ़ने से मैंने आपको बताया लगभग 70 से 75 रोग आते हैं। तो ये कफ का स्थान है छाती से ऊपर। आपको पता लगे कि कफ बढ़ गया है तो आपको ठंडी चीज और खट्टी चीजों का सेवन बंद कर देना है और हल्का भोजन करना है, अपने आहार में परिवर्तन करना है, दिनचर्या को ठीक रखना है। तो कुछ ही समय में ये दोष अपने आप दूर हो जाता है। तो दोष को पहचान के अपने दोष का निवारण करें और स्वयं अपने डॉक्टर बने, क्योंकि आपसे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं हो सकता। आपको अपने विषय में, अपने शरीर के विषय में सबसे ज्यादा पता है। तो इस प्रकार से आप अपने दोष को पहचान कर अपने रोगों का निवारण अपने आप स्वयं कर सकते हैं। ध्यान रहे कि जो भी दोष बढ़ जाएगा वही बीमारी आपके अंदर आ जाएगी। अगर वात पित्त कफ तीनों का संतुलन है, बराबर है, तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगे तो दूसरों तक पहुंचाने की कृपा करना, यही मेरा मकसद है। जय हिंद।